क्या क्या करे बेचारा इफ्ती चाचू, बॉलिंग वो बंदा करे, कैच वो बंदा पकड़े और उसके बाद आके फिनिश भी करवा के देके जाए, क्योंकि हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली इनके बस की नहीं है। मानते हो ना फिर भाई साहब की गड्डी पुरानी ही चंगी होंगी है, इंजन पुराना ही काम दा। आजकल तो जिन्नियां भी आ रही हैं सारे पीपे हैं, मतलब जरा सी किसी दीवार में लगी नहीं और उसका काम हो जाता है। ये सूरत हाल है आजकल की गाड़ियों की भी और आजकल के प्लेयर्स की भी। माशाल्लाह से पेशावर जलमी के प्लेयर्स कोई 150 साल के बाद आज जिनका हमें मैच देखने को मिला, जो पेशावर जलमी के प्लेयर्स हैं उनको तो दोनों हाथों से, अभी मेरा एक हाथ बिजी है जरा, दोनों हाथों से सलूट है भाई साहब। ऐसी घटिया परफॉर्मेंस कि 145 के चेज में रिंग रहे हैं, मर रहे हैं, आखिरकार जाके हमारे चाचू, जो कि बेसिकली एक डिबेट चल रही है इस टाइम पे पीएसएल में कि असल चाचा कौन है, वो हमारे एक पीटर सिडल भी आए हुए हैं जिनके ऊपर चाचा का एक टैग लग चुका है, मेरा ख्याल है हारिस रऊफ ने लगाया। वैसे परफॉर्मेंसेस उस बंदे की भी अच्छी है, तो फिर मानते हो ना कि इंजन पुराना ही काम का है। खैर भाई साहब, दिल से दुख हो रहा है इस टाइम पे हैदराबाद किंग्समैन के लिए, क्योंकि 200 करके भी ये टीम हार जाती है, 150 करके भी ये टीम हार जाती है, और यहां तक लेके आने के बावजूद भी ये टीम मैच हार के बैठी हुई है। पता नहीं कौन से तावीज हुए हैं इनके ऊपर। वो इनका ओनर जो है वो तो भाई साहब, भाई कुछ करेगा, भाई कुछ कर तू, और भाई तुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कोई तावीज शावीज हटवा, जाके कुछ हिसाब किताब लगवा। यहाँ काम डला पड़ा है तेरी टीम में कि पहले तो 150 करने के बाद पेशावर जलमी को तुम यहां तक लेके आओ। वैसे इसका जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है ना, वो जाता है हुनैन शाह एक, मोहम्मद अली दूसरे नंबर पे, और उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन था अच्छी बॉलिंग करने वाला मिडल ओवर में, अपना सैम अयूब दी ऑलराउंडर, जो कि आजकल भाई साहब बैटिंग को छोड़ के बॉलिंग में घुसे पड़े, और फिर ये कहते हैं कि भाई बॉलिंग तो मैं कर ही लेता हूँ ना, ऑलराउंडर, नंबर 1 ऑलराउंडर वर्ल्ड क्रिकेट में। भाई साहब बैटिंग में कुछ करना पड़ेगा आपको, लाइन में लग चुके हैं बैटर्स, मां सदाकत आ गया, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। आज के मैच में खैर जल्दी आउट हो गया, और उसके बाद हमारे समीर मिनास भी भाई साहब लगे पड़े हैं लाइन में। तो सैम अयूब के लिए भाई साहब यही है कि भाई परफॉर्मेंस देना शुरू करो, वरना ये पाकिस्तान है, यहाँ इतनी सी देर लगती है और पीएसएल के परफॉर्मर्स उठा के टीम में डाल देते हैं। ठीक है, आप भी पीएसएल की प्रोडक्ट थे, आपने भी पीएसएल में ही परफॉर्म किया था, आप टीम में आगे थे, तो ऐसा नहीं चलेगा आगे ज्यादा दिन मजीद कि आप बैटिंग में कुछ ना करें और बॉलिंग में आगे आप आउट करके दे दें। आज वैसे अच्छी तगड़ी बॉलिंग करके गया यार शहजादा, मिडिल ओवर्स में सारा प्रेशर इसी ने क्रिएट करके दिया। बाकी तो उनके माशाल्लाह से जितने भी बॉलर्स हैं सभी कुटका रहे थे, वो हसन है और इवन के तीक्ष्णा जो कि बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको भी थोड़ी बहुत कुट पड़ी है। लेकिन भाई मोहम्मद अली ने पैसे वसूल करवाए, पहले ओवर में मेरा ख्याल है कुछ 10 रन पड़े थे, उसके बाद उस बंदे ने जो डेथ में आके बॉलिंग कर छोड़ी है ना यार, आज यकीन करो यॉर्कर्स पे यॉर्कर। और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे हो रही है हुनैन शाह पे यार, मेरा ख्याल है उसका पहला मैच है ये, मैं जरा यकीन करो अगर गलत नहीं हो तो मुझे कंफर्म करना, मेरा ख्याल है उस बंदे का इस सीजन का ये पहला मैच है। और क्या बॉलिंग किया है यार, यकीन करो वो बाबर आजम और पेशावर जलमी का पूरा डगआउट बाहर बैठ के ना उनके बूथे देखने वाले थे, एक से बढ़ के एक नमूने भरे पड़े थे कि 145 के चेज में वो ऐसे टहल टहल के बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि स्टार्ट में जैसे मोहम्मद हारिस इंटेंट के साथ खेल रहा था, उस तरह का इंटेंट किसी भी प्लेयर ने शो नहीं करवाया। हालांकि बाबर आजम जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा था, काफी लोग क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे बाबर आजम के ऊपर कि नहीं यार बाबर आजम बड़ा स्लो खेला है। भाई जो उसका बेसिकली मेन काम है ना वो यही है, एंकर्स करना। उसने भाई साहब तेज खेल के देख लिया, उससे नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ही फट्टा विकेट पड़ा हो, बैटिंग ट्रैक हो, तो उसके बल्ले चले ठीक ठाक चल जाते हैं, वहां पे कोई हिसाब किताब लगवा लेता है। लेकिन इन जैसी कंडीशन में वो ऐसा ही प्लेयर है, उसने भाई साहब लेके ही चलना है गेम को। जो बाकी के प्लेयर्स है ना उनको तेज खेलना चाहिए था वहां पे, ये ब्रेसवेल हो गया, ये अपना कुशल मेंडिस जो है, ये जो प्लेयर्स हैं इनको तेज खेलना चाहिए था। सारे बैठ जाएंगे बाबर आजम को पकड़ के, जी बॉबी की आज इनिंग्स देख लो, वो जी 113 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गया। भाई आगे जितने भी मैचेस आने हैं ना, और बाय द वे मैं ये भी बताता चलूं कि हम कराची में शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे और वहां पे बाबर आजम की जरूरत पड़ेगी कि भाई बाबर आजम तो ऐसे ही इनिंग्स खेल दे, बस विकेट पे खड़ा रहा। ये सूरत हाल देखने को मिलेगी आपको आगे चल के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबर आजम का इतना कसूर नहीं बनता आज का जितना बाकियों का बनता है यार। 145 का चेज है यार, इसमें अकेले बाबर आजम पे कैसे ब्लेम कर सकते हैं आप? मोहम्मद हारिस ऊपर से आके ऐसी क्रिकेट खेल सकता है क्या? उसको अपनी विकेट का वैल्यू नहीं है? उसको टेंशन नहीं है कि भाई साहब मैंने इसी पीएसएल में परफॉर्म करके ही अपनी पाकिस्तान टीम में जगह बनानी है? बाकी जो हमने ओवरसीज भर्ती करके रखे हुए हैं इनको तो किसी चीज की टेंशन नहीं है ना कि भाई पीएसएल में परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे, ये तो भाई साहब ओवरसीज है। तो जलमी की मैनेजमेंट को यही चाहिए कि भाई इनको डंडा दो और इनसे कहो कि भाई साहब बाबर आजम तो खड़ा है क्रीज पे, ठीक है, उसने तो भाई अपनी यही गेम करनी है, उससे तो हम और कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। जो एक काम उस बंदे को आता है वो यही है कि उस बंदे ने विकेट पे खड़ना है, जो बाकी हैं उनको लेके चलना पड़ता है। ये तो मैं फिर से कहूंगा भाई साहब, आज चाचे का दिन था, इफ्तिखार चाचू आपको मैच जितवा के दे गया। उसका टोटली आप देखो ना कि पूरे दिन में आज उसी बंदे ने ही खेला, बाकी तो लगता है ऐसे बस टाइम पास करने के लिए आए हुए थे। चाचा आपको 4 विकेटें लेके दे रहा है, चाचा आपको एक पता नहीं मेरे ख्याल है 2 कैचेस भी उस बंदे ने लिए हैं, मतलब चाचा फील्डिंग में भी है, चाचा आपको बॉलिंग में भी करके दे रहा है, उसके बाद चाचा आपको फिनिश भी करवा के देके जाए। तो बेसिकली आज दिन ही सारा उसी का था। इसलिए भाई साहब रोज रोज तो चाचा ने कुछ करके देना नहीं है, तो पेशावर जलमी को लाजमी जागना चाहिए। खैर भाई साहब जरा हैदराबाद किंग्समैन की तरफ आते हैं यार, उनका भी क्या ही लक चल रहा है यार, पहला पीएसएल है इस टीम का और इतनी जलालत। 4 मैचेस हो गए हैं मेरा ख्याल है। वो रिजवान वाली बात मुझे याद आ गई, रिजी मेरा दोस्त कहता है, उसकी मैंने कोई वीडियो देखी है, वो शहजादा अपनी टीम को ये कह रहा है
कि जब मैं मुल्तान सुल्तान्स की टीम में था ना, और मैंने वो जो सीज़न जितवाया था, मेरा ख्याल है हम पहले 4 मैचेस हारे थे, ऐसा कुछ क्या था, पकड़ा गया मोहम्मद रिजवान। तो ये सेम सिचुएशन हुई पड़ी है भाई साहब। पिंडी भी 4 मैच हार के बैठी हुई है रिजी की टीम, और इधर से हैदराबाद किंग्समैन जो कि नई टीम है, ये भी 4 मैचेस हार के बैठी हुई है लगातार। तो इनका भी भाई साहब क्या ही लाका है। लेकिन इनके बैटर्स पे जरा बात करें, मास सदाकत अच्छा खेल रहा था, चाचे के हत्थे चढ़ गया फजूल में ही। चाचे ने ठीक ठाक मैं कहता हूँ अग्रेशन दिखाए हैं यार। आजकल के यंगस्टर से ज़्यादा एनर्जी शो करवा रहा था चाचा। आउट करने के बाद मैं कहता हूँ ये कम ऑन और पता नहीं क्या क्या, चाचा ने भाई आज यकीन करो मेला लूट लिया। फुल टाइम शुगल जो लगवाए ना वो सारे के सारे चाचा ने लगवाए। और उसके बाद सैम अयूब, फिर शजील खान, फिर उस्मान खान, भाई टॉप ऑर्डर पूरा खा गया चाचा। भाई चाचा क्या करना चाह रहा है भाई, तू कौन से कमबैक। इसने वैसे पीएसएल के स्टार्ट में, पीएसएल के भी शुरू से पहले इस बंदे ने वीडियो में कहा था कि भाई मैं तो चाहूंगा कि मैं इस पीएसएल में परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तान टीम में कमबैक करूं। अबे भाई अधेड़ उम्र का बंदा, इंजन तेरे साथ के बंद पड़े हुए हैं और ये शहजादा कमबैक करने को दौड़ रहा है। और क्या परफॉर्मेंस यार, एक बार फिर से तालियां बनती है इफ्तिखार चाचा के लिए। और मैं तो यही कहूंगा कमेंट सेक्शन में 2-4 प्यारे प्यारे अल्फाज फेंक के जाओ चाचा के लिए, क्योंकि चाचा आज डिजर्व करता है। खैर भाई साहब, सैम अयूब हमारे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। कुछ 4 ओवर्स में मेरा ख्याल है कोई 16 पता नहीं 20 एक रन खा के गया वो शहजादा, 2 आउट भी करके गया। बॉलिंग तो तगड़ी कर रहा है भाई, बैटिंग में उसकी सूरत हाल कोई नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई प्लेयर्स लाइन में लग चुके हैं, जरा अपने आप को जगाओ, जरा बैटिंग में तवज्जो दो। भाई साहब ये बारिश में बैटिंग करने से कुछ नहीं हो रहा, हमने देख लिया भाई। बारिश में भी प्रैक्टिसें करने का कुछ खास फायदा हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो कुछ और ट्राई कर शहजादे, कुछ भी कर ले, लेकिन अपने आप को ना जरा फॉर्म में लेके आ। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, ओडीआई में भी शायद तेरी जरूरत पड़ सकती है, और T20 में तो भाई साहब तेरी जरूरत है ही है। तो भाई साहब अपने आप को जगा। और उसके बाद आते हैं हमारे शर्जील खान, चचा वर्सेस चचा। शर्जील खान भी काफ़ी एजिड हो गया और वो भी चचे के हत्थे चढ़ गया भाई। चचा ने आज भाई साहब किसी बंदे को नहीं छोड़ा और शर्जील खान को भी बोल्ड मार के, चल मेरा पुत्र तू भी मार्केट से शार्ट हो, बड़ा तू कम बैक करता फिर रहा है ना, बड़ी तू फिटनेस करवा के लेके आया अपनी, जरा है फिर मुकाबला चाचा के साथ। और भाई कोई रीसा ही कोई नहीं है भाई साहब। चाचा किधर, शर्जील खान किधर, इफ्तिखार चाचा ने भाई साहब आज मेला ही लूट लिया। और पता नहीं इस वीडियो में मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा चाचा चाचा कह दिया, क्योंकि चाचा ने आज चाचा चाचा ही कर दिया। खैर भाई साहब उस्मान खान को भी ले डूबते हैं चाचा जी, और उसके बाद सुफियान मुकीम का पड़ाव शुरू हो जाता है। पहले चाचा ने 4 आउट किए हैं, फिर सुफियान मुकीम आ गए हैं। वैसे 2 ओवर्स में मेरा ख्याल है को 22-23 रन खा के खड़ा हुआ था ये। और मुझे यकीन करो बाबर आजम को दाद देनी पड़ेगी कि इस बंदे ने इसको हटाया ही नहीं है और इसको बैक किया कि भाई साहब 2 ओवर में ठीक है 22 रन पड़ गए हैं तुझे, तू नहीं बॉलिंग करनी है। और उसके बाद अगले 2 ओवर्स में मेरा ख्याल है इसने को 10 से 11 रन दे के 4 आउट कर दिया सुफियान मुकीम ने। यार ये टोटल बैकिंग चल रही थी बाबर आजम की तरफ से, और उसके बाद लड़के ने भी करके दिखाया। लाजमी नहीं है कि सारा क्रेडिट बाबर आजम को दे दें, बॉलिंग तो सुफियान मुकीम ने खुद ही कराई थी ना। और इसी बॉलर को हमने साइड पे रखा हुआ था। 1-2 मैचेस मेरा ख्याल है इसके अच्छे नहीं गए थे, मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका पता नहीं कहाँ पे इस बंदे को कुट पड़ी थी, तो फिर हमने इसको टीम से ही साइड पे कर दिया था। तो ऐसे ही होता है भाई साहब पाकिस्तान में, हालांकि प्लेयर को बैक करना चाहिए। खैर भाई साहब हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से सिर्फ एक ही प्लेयर चला है और वो था हमारा कुशल परेरा, जिसने कोई 58 रन मार के भाई साहब को हिसाब किताब लगाया और ये कोई 145 पे पहुंचे। वरना जो 4 आउट कर दिए थे पहले ही पावर प्ले में चाचा ने, तो हैदराबाद किंग्समैन तो वहीं नीचे लग गई थी। ये तो शुक्र करो कुशाल परेरा का, और उसके बाद मारनस लबड़ शबड़ का भी। आज यकीन करो मैं उस बंदे को कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि आज उस बंदे की जो इनिंग्स थी ना, वही तो थोड़ी पार्टनरशिप करवा के लेके गया। मेरा ख्याल है कोई 80 रन की पार्टनरशिप लगी थी ना इन दोनों की, कुशाल परेरा की और मारनस लबड़ शबड़ की। ठीक है, तो आज लबुशंस बोलेंगे हम इसको बेसिकली, आज लबड़ शबड़ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी अच्छी इनिंग खेल के गया थी। तो आज भी रना बोली, मतलब वही टिपिकल मारनस वाली इनिंग 100 के ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट के साथ बंदा खेल के गया। जिस हिसाब की सिचुएशन थी, ऊपर से 4 आउट लग जाए, फिर तो भाई साहब 90 के बेशक स्ट्राइक रेट के साथ खेल के दे, लेकिन खेल के दे, फिर यही डिमांड रह जाती है। और उसके बाद जो क्रेडिट जाता है मैच को इंटरेस्टिंग बनाने का, वो जाता है जी पिशावर जमी के बैटर्स को, क्योंकि उन्होंने 145 के चेज को ऐसे कोई डांस करते हुए चेज किया ना। वैसे आपस की बात है, अगर देखा जाए कि मैच अगर ये हो जाता कोई 10 ओवर्स में चेज, 12 ओवर्स में चेज, या 15 कर लो, 15 ओवर में भी अगर चेज कर लेते तो क्या मजा आता मैच का। मतलब जो हमने 150 साल बैठ के इंतजार किया जल्मी के मैच का, और वो ऐसे वन साइडेड मैच हो जाता तो मजा तो ना आता ना। मतलब एक तरफ से आपको वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर से आप जल्मी की बैठ के उनके बैटर्स की ले रहे हो बैठ के, ज्यादा है यार, ये ज्यादा ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो खैर भाई साहब आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि आपको ये वाला मैच देख के मजा आया। मुझे तो बड़ा मजा आया यार, फुल टाइम फंसा के, बल्कि एक टाइम पे 21 पे 21 और उसके बाद एक बॉल पे एक। मैं तो यकीन करो दिल से दुआएं कर रहा था यार कहीं सुपर ओवर ना पड़ जाए यार, सुपर ओवर पड़ जाता मजा और ज्यादा आता। खैर ज्यादा ना उछलो, ठीक है, इतने एक एंटरटेनमेंट देती है बहुत है। तलमी वाले बेचारे आप डंडे लेके आपके पीछे पड़ जाएंगे। एंटरटेनमेंट जो कर रहे हो ना आप सारे बैठ के, उन्होंने बल्ले छल्ले उठा के, एक चाचा आपके पीछे पड़ने वाला है अब। ये ना कहो कि वो चाचा है वो भाग नहीं सकेगा। भाई साहब देख लिया आज उस बंदे की फिटनेस, कैसे वो आउट करने के बाद उछलता फिर रहा था। खैर भाई साहब आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें, और हैदराबाद किंग्समैन के लिए और स्पेशली उनके ओनर के लिए कि भाई आपका कर लेगा, ज़रा आप भी कुछ करो। कमेंट सेक्शन में उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे जुमले लिखो। बाकी इस वीडियो में इतना ही।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।